गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज आपके लिए लाया हूँ फिजिकल एजुकेशन संबंधित से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2014 का हल प्रश्न पत्र है। शारीरिक शिक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र। ये एलटी बीपीएड एमपीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न पत्र। तो शुरू करते हैं। पहला, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? जो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में। इसका आंसर होगा ए। हॉकी के लिए मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम कहाँ स्थित है? जो हॉकी का मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम है वो चेन्नई में। इसका आंसर होगा सी। भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? जो भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो इसका आंसर होगा डी, वेडेन पावेल का। विल्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो विल्स ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित। इसका आंसर होगा सी। राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है? जो राइडर्स का शब्द है वो कबड्डी से संबंधित। इसका आंसर होगा ए। राष्ट्रीय अग्रवाल कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? जो राष्ट्रीय अग्रवाल कप है वह बैडमिंटन से संबंधित। इसका आंसर होगा डी। बाराबती क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? जो बाराबती है क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? वो कटक में है और उड़ीसा में। इसका आंसर होगा बी। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? जो बिशप खेल है वो किस खेल से संबंधित है? वह शतरंज से संबंधित। इसका आंसर होगा ए। विश्व बैडमिंटन संघ BWF का मुख्यालय कहाँ है? जो विश्व बैडमिंटन संघ का है मुख्यालय कहाँ है? वो कोलालमपुर मलेशिया में है। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो रूस का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। इसका आंसर होगा ए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा डी, 1991 और 92 में। और ये पहला किसको मिला था? ये कई बार पूछता है कि पहला पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न किसको मिला था? तो ये मिला था शतरंज में विश्वनाथ आनंद जी को। भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना किस वर्ष की थी? तो साई की स्थापना की गई थी 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सूची ए से सूची 2 को सुमेल कीजिए। तो ग्रैंड स्लैम किस में होता है? तो ग्रैंड स्लैम टेनिस में होता है। और ग्रैंड प्रिक्स जो ग्रैंड प्रिक्स होता है वो अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में होता है। और ग्रैंड मास्टर होता है शतरंज में। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ग्रैंड स्लैम होता है वो टेनिस में होता है। जो ग्रैंड प्रिक्स होता है वो अंतर्राष्ट्रीय दौड़ों में होता है। और ग्रैंड मास्टर होता है शतरंज में। इसका आंसर होगा सी। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है? जो टेस्ट क्रिकेट है वो सर्वाधिक टेस्ट किसने खेले? तो सचिन तेंदुलकर ने। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल बेकर बाकर कप प्रदान किया जाता है? तो वेल बेकर कप किसके लिए प्रदान किया जाता है? वो होता है मुक्केबाजी में। इसका आंसर होगा बी। कबड्डी खेल का उदय भारत के किस राज्य में हुआ था? जो कबड्डी खेल है उसका उदय किस राज्य में हुआ था? तो उसका उदय हुआ था राजस्थान में। इसका आंसर होगा ए। राजस्थान से ही कबड्डी खेल का उदय हुआ था। नेक्स्ट है, इंडिया एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का निर्माण कब हुआ था? जो इंडिया एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1960 में। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1960 में। ए। वेरियोला वायरस कौन सा रोग होता है? जो वेरियोला वायरस होता है वो कौन सा रोग होता है? वो होता है चेचक का। इसका आंसर होगा सी। वेरियोला वायरस किस में होता है? वो क्या करता है? ये चेचक से बीमारी उत्पन्न कर, चेचक बीमारी होती है इससे। पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशल क्षेम की स्थिति ही स्वच्छता है, ना कि केवल रोग या अशक्तता की अनुपस्थिति। यह विचार किसका है? यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। यानी कि इसका आंसर होगा सी। पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशल क्षेम की स्थिति ही स्वास्थ्य है और ना कि केवल रोग या अशक्तता की
अनुपस्थिति या विचार किसका है? यह विचार है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। इसका आंसर होगा सी। के बिरला खेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? जो के बिरला पुरस्कार वो कब से दिया जा रहा है? वो दिया जा रहा है 1991 से। इसका आंसर होगा सी। हुक पास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो हुक पास होता है किससे संबंधित होता है? वह बास्केटबॉल से संबंधित। इसका आंसर होगा सी। बास्केटबॉल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी है? तो सरबजीत सिंह बास्केटबॉल में, सुमन शर्मा भी बास्केटबॉल से, परविंदर सिंह भी बास्केटबॉल से, ये सभी बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर, उस विधि का नाम बताइए जिसमें कई पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बीच में अच्छा खिलाड़ी होता है। ये कौन सी विधि है? वो है स्पाइडर वेब विधि। इसका आंसर होगा बी, स्पाइडर वेब विधि। उस विधि का नाम बताइए जिसमें कई पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बीच में अच्छा खिलाड़ी था। तो इसका आंसर होगा बी, स्पाइडर वेब विधि। शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं? तो जो शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, प्लाही का। फ्लाइट शब्द किस खेल से संबंधित है? ये फ्लाइट शब्द किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। इसका आंसर होगा सी। बैडमिंटन में ड्रॉप शॉट का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, जब जाल के निकट शटल डालना, यानी जब जाल के निकट शटल डालती है उसे ड्रॉप शॉट कहते हैं। प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर टीचर नामक पुस्तक किसने लिखी? जो प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर टीचर किसने लिखी थी? वो लिखी थी एडोल्फ स्पाइस ने। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे लर्न कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ टीचर नामक पुस्तक किसने लिखी? एडोल्फ स्पाइस ने। भारत में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब की गई थी? जो भारत में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर होगा डी, 1954 में। किसने कहा शारीरिक शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है? जो शारीरिक शिक्षा है वो शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिक को शारीरिक, मानसिक, संवैगिक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो गतिविधियां उनके परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हो सक्षम बनाया है। तो किसने बनाया है? तो इसका आंसर होगा बूचर, ए। शारीरिक शिक्षा में व्यवहारिकता, दक्षता तथा अनुभव किस सिद्धांत का मूल मंत्र है? तो इसका आंसर होगा बी, प्रयोगवाद। आज मैं यहीं तक क्वेश्चन आंसर लाया, इसके आगे कल लाऊंगा। तो ये एक बार फिर ये 2014 का क्वेश्चन है यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शारीरिक शिक्षा के। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।